हेलो दोस्तों, एचबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल के एक ऐसे यूनिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिससे किसी भी संख्या का आप वर्गमूल क्या करिएगा, बहुत फास्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर आपको दे देगा कि कोई नंबर दे देगा, किसी संख्या मान लीजिए वर्ग करके बोल दिया कि अब इस संख्या का वर्गमूल आप फास्ट कैलकुलेट दिखाइए, तो आप अगर बेसिक जानकारी के रिगार्डिंग आप इस क्वेश्चंस को यानी वर्गमूल वाले को करेंगे, वर्गमूल के क्वेश्चंस को, तो मेरे ख्याल से आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय लग सकती है। और आज के इस कंपटीशन दौर में आप लोगों को मालूम ही होगा कि एग्जाम यानी कंपटीशन कितना टफ हो चुका है और कंपटीटर बढ़ चुके हैं। उस कंडीशन में उन लोगों से कुछ क्या करेंगे, हम लोग अलग हट करके काम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का होगा। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा चीजों को देखेंगे ध्यान से कि किस प्रकार से किसी संख्या का वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उन चीजों को शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको जरूरी होगी जानना। उस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं, एक कोई संख्या होती है का वर्ग होता है और उसका इकाई अंक होता है। यही तीन चीजें होती है, ये तीन चीजें मुख्य होती हैं और इन्हीं के आधार पर आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस को करना होगा। किसी संख्या का वर्गमूल फास्ट कैलकुलेट करिएगा। देखेंगे ध्यान से, देखिएगा, एक ये तरीका होता है कि आप देखेंगे ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पे उनका इकाई अंक सेम बनता है। तो वो कौन कौन सी संख्या होंगी आप देख रहे होंगे। संख्या अगर आप एक लीजिएगा, एक का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक 1 होगा। संख्या मान लीजिए 9 होगी और उसका वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक यानी 9 है, 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक यानी 81 बनेगा, इसका इकाई अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा। संख्या अगर 2 ले लीजिए, किसी भी संख्या का अगर मान लीजिए 2 है, ध्यान देंगे, अगर मैं 2 की बातें करूं तो यहाँ पे 2 आप रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि ये 2 क्या है। अगर इस 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या बनेगा, 4 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। 3 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक 9, 7 का वर्ग करेंगे तो 9 इकाई अंक, 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6 बनेगा 16 के अकॉर्डिंग, और 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इकाई अंक 36 बनता है। तो ये चीजें बस समझना है। तो ये मैंने देखा यानी कि 6 का वर्ग यहाँ पे 36 होगा, क्या इकाई अंक 6 होगा। तो यहाँ पे ये बस चीजें ध्यान देनी है हमें कि किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक सेम बनना है। तो वो कौन कौन सी संख्या है, 1 और 9 का अगर आप किसी भी संख्या का 1 और 9 का अगर आप वर्ग कर रहे होंगे तो उसका इकाई अंक क्या बनना चाहिए, 1 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होगा और इकाई अंक 9 होगा का अगर आप वर्ग निकाल रहे हैं, मतलब उस संख्या का वर्ग आप निकाल रहे हैं, तो उस संख्या का जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक ही 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या 11 है, मान लीजिए 11 है, उसका इकाई अंक 11 का इकाई अंक क्या है, 1 है, का वर्ग करेंगे तो 121, जिसमें इकाई अंक क्या होती है आपका, 1 होता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या ये 9 है, 9 का आप वर्ग करेंगे, इकाई अंक 9 ही है और सिंगल डिजिट भी है ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो 81 मिल रहा है। इसका भी देख रहे हैं ना आप लोग, यूनिट डिजिट कितना बन रहा है, 1 हो रहा है। इस तरह से अगर हम देखें, अगर इसको हम ले लेते हैं इकाई अंक किसी संख्या का 19 मान लेते हैं, 19 आप मान लीजिए सपोज, अब 19 का वर्ग करेंगे 361 होता है, उसका भी इकाई अंक क्या बनना है, 1 ही बनना है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। अगर किसी भी संख्या का वर्ग यानी वर्ग निकालना होगा और उनका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा और 9 होगा, तो उसका यानी कि उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही मिलेगा। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करना है जिनका इकाई अंक क्या है, 2 होगा या फिर 8, उनका यूनिट डिजिट क्या बनेगा आपका, 4 बनेगा। अगर कोई संख्या जिनका इकाई अंक क्या है, 3 है और 7 है, का अगर आप वर्ग करेंगे तो उनका इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा, 9 आएगा।
यानी 3 3 के 9। जैसे आप देख सकते हैं 13 का वर्ग करिएगा तो 13 का आप स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है। 17 का करिएगा 289 होता है, 289 हो जाता है। तो इस तरह से यही बस चीजें आपको क्लियर करनी है कि ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनका वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 9 बन रहा है। तो 3 और 7 का वर्ग करते हैं, 3 और 7 ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या बनता है 3 होगा, या फिर 7 का वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग जो भी बनेगा उसका इकाई अंक क्या होगा 3 होगा, 9 होगा। ये चीजें हमेशा कंप्लीटली आप लोग तैयार रखेंगे, इस चीज को आपको देखना है, ध्यान देंगे तो आपको ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पे इकाई अंक अगर किसी भी संख्या का अगर 4 होगा तो उसका इकाई अंक 6 बनेगा, अगर 6 होगा तो उसका इकाई अंक 6 बनेगा। जैसे आप ले लीजिएगा 14 में 14 का गुणा करते हैं, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 यानी 196 होता है। अगर मैं बातें करूं 16 का, 14 का आपने देखा 196 हुआ। अब 16 का देख लीजिएगा, 16 का इसका इकाई अंक 6 है, का वर्ग करेंगे 256 256। इसका भी इकाई अंक 6 बना है, इसका भी इकाई अंक 6 बना है। तो यहाँ पे चीजें मैंने उस चीज को नोट किया है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 होगा और इकाई अंक 6 होगा का अगर आप वर्ग कर रहे होंगे तो उसका आंसर यूनिट डिजिट के रूप में क्या आएगा 6 आएगा। अगर 3 है और 7 है तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा 9 बनेगा। 2 है और 8 है तो उसका इकाई अंक 4 बनेगा। 1 और 9 है तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा 1 बनेगा। तो ये चीजें बस आपको समझनी थी। अब इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसी पे आप क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हम उस क्वेश्चंस को कोई नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे बस ध्यान दीजिएगा और आपको कोई डाउट नहीं फील होगा। और गारंटी के साथ यानी मेरा ये दावा है कि आप मैक्सिमम 5 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल 5 सेकेंड के अंदर आप लोग निकालेंगे। जैसे आपसे बोल दिया गया 1296 का वर्गमूल क्या होगा, 1296 का वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल आपको निकालना है 1296 का। तो 1296 का अगर आपसे वर्गमूल पूछा जाने लगे तो आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि 1296 आपने देखा यहाँ पे 1296, इस 1296 का इकाई अंक क्या बन रहा है जी 1296 का इकाई अंक 6 बन रहा है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि 1296 का इकाई अंक 6 बन रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या बनता है 6 बनता है। तो वो कौन कौन सी संख्या होती है जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 बनता है। तो आपको मैं नोट अभी करवाया 4 और 6 ऐसी दो संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या बनता है 6 बनता है। तो आपका जो भी आंसर होगा ध्यान दीजिएगा वो 4 उसका आंसर इकाई के रूप में होगा या फिर 6 होगा। उस संख्या का इकाई अंक 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। बस चीजें याद रखिएगा। तो यही चीजें बस आपको देखना है और इसी चीज को पहचानना है। तो आंसर के रूप में आपका क्या हो सकता है 4 हो सकता है। इकाई जो संख्या हमारा जो वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। बात क्लियर हुई। अब ध्यान दीजिएगा जब इतना आप कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करिएगा इन दोनों नंबर्स को इकाई और दहाई के अंक को आपने देखा। एक बार मैं फिर से क्लियर करूं 1296 का अगर आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा इस 1296 में इकाई अंक क्या है तो 6 है। तो 6 हो गया 1296 में इकाई अंक 6 हो गया। और आपको ये पहचानना होगा तब कि किन दो संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक 6 बनता है। तो 4 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 6 बनता है, उसको लिख लेंगे। एक और संख्या है 6 जिसका वर्ग करते हैं तो क्या बनता है इकाई अंक 6 बनता है। 6 36 के रूप में इकाई अंक 6 बनता है। तो अब आगे क्या कर रहे हैं आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब इतना हो जाएगा तो दूसरी कंडीशन से आपको ध्यान देना है कि इकाई और दहाई यानी 1296 में यानी जो जिसका वर्गमूल निकालना होगा उसमें से उसका
यानी 96 का को क्या करेंगे आप हटा दीजिएगा, उसको आप हटा देंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये 12 जो बच रहा है ना, ये 12, इस 12 को किस रूप में आपको कन्वर्ट करना है उसी चीज को आपको ध्यान देना है। तो 12 को आपको ध्यान से देखना होगा कि ये 12 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। 12 यानी किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो आप यहाँ पे अगर मैं एक नोट डाउन अगर करूं तो आपको ये कंप्लीटली मिलेगा। अगर आप 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आप 100, 11 का करते हैं तो 121 हो गया। यहाँ तक चीजें बस समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे बहुत फास्ट। तो ये आप देखिएगा, आपने देखा इकाई अंक 6 है, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है जिनका वर्ग करने पे इकाई अंक 6 बनता है, 4 और 6। उसके बाद हमने क्या बोला आपसे, शर्त क्या रखा, इन इकाई और दहाई के अंकों को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। इकाई और दहाई के अंक को आपने क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद ध्यान से इकाई दहाई के अंकों को हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद अगर जितने नंबर बचेंगे, यहाँ पे 12 बचा, 3 अंक भी हो सकता है, तो जितने नंबर बनेंगे उसी को आपको क्या करना है, पहचानना है। किस रूप में, ये 12 को ध्यान से देखेंगे, ये 12 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। ये 12 जो है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसी संख्याओं का वर्ग मैंने नोट किया, और देखिए तो 12 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है। अब 3 और 4 देखिए, 3 3 के 9 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग 16 के ही बीच में किसकी कौन सी संख्या मौजूद है, 12। तो जिन संख्याओं के वर्गों के बीच में वो संख्या आ रही है, कौन सी संख्या, ये 12, तो उन संख्याओं को यानी उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं, 3 और 4 का। तो 3 और 4 का आप गुणा कर लीजिए, 3 चौके 12। बात समझ में आ गई, 3 चौके 12 हुआ। जब ये 12 बन गया तो यहाँ पे रूल बनता है, क्या ध्यान दीजिएगा, रूल बनता है, और यहाँ पे आपको प्रॉपरली ये 12 के साथ ही आपका 12 ही संख्या आ गई। अगर इस मल्टीपल से ये वाली वैल्यू यानी 12 से ये वाली वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ये 12 है तो ये 12 वही है, नहीं वही नहीं 12 है, ये दूसरा 12, ये दूसरा है, ये दूसरा है। तो ये 12 से अगर ये वैल्यू छोटी मिलेगी, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 12 से अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे आपका 11 रहता, क्या रहता, 11, अगर ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो इसमें से छोटा मान आपका इकाई के अंक के रूप में आएगा, जो भी आंसर देंगे उसका। अगर इससे ये बड़ा है तो बड़ा वाला मान आप रखिएगा आंसर के रूप में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो बराबर ही है ना, जब बराबर होगा तो भी क्या करते हैं हम लोग, बड़ा वाला मान रख लेते हैं। तो बड़ा वाला मान हमारा क्या बनेगा, ये मेरा क्या था, 12 था, यहाँ पे आपका 12 होगा। तो ये 12 और 12 दोनों बराबर है, तो इसमें से आंसर के रूप में मेरा क्या होगा, बड़ा वाला वैल्यू रखेंगे, बड़ा मान 6। अब ध्यान दीजिएगा, इसके आगे आप क्या करिएगा कि जो ये संख्या जो दी हुई है इन दोनों में 3 और 4 में कौन छोटा है, 3 छोटा है। इस 3 को आप क्या करिएगा, इसके साथ लगा दीजिएगा, वही क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा। बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। मैंने इस क्वेश्चंस को समझाया, कैसे आपने सॉल्व किया, इस चीज को आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चंस मैं ले लूं और आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। एक संख्या मैं और लेता हूं, 9801 का वर्गमूल क्या होगा, 9801 का वर्गमूल क्या होगा। तो 9801 का वर्गमूल निकालने की मैं बातें कर रहा हूं, तो 9801। अब एक कौन कौन सी दो संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक के रूप में आता है, आपको पता होगा, वो संख्या होती है 1 और 9, यानी 1 1 कम 1,
जो भी संख्या हम लोग करते हैं, और दूसरी क्या होती है 9, 9 9 के 81 के रूप में। अब यहाँ पे ये जो चीजें दोनों बन गई, रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला, इन दो संख्याओं को आप क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इन दो संख्याओं को आप क्या करिएगा, काट दीजिएगा या फिर हटा दीजिएगा, काट देते हैं, खत्म कर देता हूँ। उसके बाद इस 98 को देखिएगा, ये 98 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, तो 98 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, 9 9 के 81, 10 दांव पे 100, ये बीच में किसका निर्माण हो रहा है, कौन सा स्थित है, हम 98। तो इन दोनों संख्याओं का आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 9 गुणे 8, 9 अठे नहीं 9 गुणे 10 है ना, 10 था सॉरी, 10, 9 दांव पे 90, ये 90 होगा। और रूल मैंने क्या बताया, इस वाले यानी ये जो गुणनफल के रूप में संख्या प्राप्त हुई है, इस वाले से ये वाली संख्या अगर इससे ये वाली अगर छोटी है तो इसमें से छोटा मान रखेंगे, अगर इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है तो क्या रखेंगे, बड़ा मान। बात समझ में आ गई होगी। इससे यानी 90 से ये संख्या बड़ी है ना, ध्यान से देखिएगा, 90 से ये संख्या 98 बड़ी है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, बड़ा मान। 90 से ये संख्या क्या है, बड़ी है, इसलिए आपने क्या किया, 90 से 98 बड़ी है, इसलिए इसमें का बड़ा मान हमारा जो भी आंसर आएगा उसके इकाई के अंक के रूप में होगा। उसके बाद क्या मैंने बनाया, जो दो संख्याओं का गुणा किया गया 9 और 8 के वर्गों के बीच में ये था आपका 98, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है आपकी 9, उस 9 को आपने यहाँ पे लगा दिया, वही क्या बनेगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें हैं, ध्यान देते देख लीजिएगा। 90 से ये संख्या बड़ी है ना, 90 से बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर के रूप में उसका इकाई अंक लेंगे, और ये 9 आप चपका देते हैं, आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगला एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। 104 का वर्गमूल क्या होगा, 104 का वर्गमूल क्या होगा। तो 104 का आपको वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिएगा 104 का वर्गमूल, तो आप देख लीजिए, फटाक से आप आंसर दे सकते हैं। क्या करेंगे, इसका इकाई अंक क्या हो रहा है, अब ये 4 किन दो संख्याओं का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक के रूप में आता है, 2 का और 8 का, 2 और 8 का। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, समझ लीजिएगा। 2 और 8 का अगर आप वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या बनता है, 4 बनता है। रूल क्या कह रहा है आपको, 2 अंकों को हटा देते हैं। जब ये दोनों 2 अंकों को हटा देते हैं तो 104 बचता है। 104 को आप देखेंगे कि किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है 104, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं 10 दांव पे 100, 10 दांव पे 100 हो गया। और अगली संख्या क्या होगी 11, जो कि 131 का निर्माण करेगी। तो किसके किसके बीच में आ रहा है, 10 गुणे 11 का, और इन दोनों का गुणा करें तो क्या होगा 11 दांव पे 110। अब देख लीजिएगा, सेम रूल क्या बनना है, 110 से ये संख्या क्या है जी, छोटी है। क्या है, छोटी है, तो इसलिए आप क्या रखेंगे, छोटा मान। कौन सा मान, छोटा मान। आंसर के रूप में आपका इकाई के रूप में आएगा, तो आपका इकाई के अंक के रूप में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें से दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में से छोटा 10 है, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये चीजें हैं, आप ऐसे किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 सेकेंड में। फिलहाल मैं समझा रहा हूं तो इतना समय लग रहा है, अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, फास्ट आप करेंगे और आंसर आपका आएगा। जैसे मैं बोलूं आपसे 3136 का वर्गमूल क्या होगा, 3136 का वर्गमूल क्या होगा। 3136 की बातें कर रहे हैं, तो 3136 लीजिएगा, ये 6 है ना,
6 इकाई के अंक के रूप में, तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 6 होना चाहिए। 4 और 6 इकाई अंक क्या होना चाहिए जी, 4 और 6 होना चाहिए। 4 और 6 हो गया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, दोनों नंबर्स को हटा दीजिएगा। 31 को देखिएगा, ये 31 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, वर्गों के बीच में। तो ये 31 संख्या एक होगी 5 और दूसरी होगी 6 के बीच में आएगा। 5 5 25 और 6 6 के 36 के ही बीच में क्या आ रहा है, 31 आ रहा है। तो इन दोनों का गुणा कर लें, 5 6 का 30। 30 से ये संख्या बड़ी है, देख लीजिएगा 30 से ये क्या संख्या बड़ी है, 31। तो 30 से जब ये बड़ी है तो रूल हम लोगों का क्या कह रहा है, 30 से बड़ी तो बड़ा मान, बड़ा संख्या होगा इकाई के अंक के रूप में। और ये 5 आप इसके साथ लगा देते हैं, क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी संख्या का वर्गमूल अगर आपको निकालना होगा तो ये मेथड यूज करिएगा और आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो 31 10 31 36 का आपने ये वर्गमूल निकाला। तो इस तरह से कोई भी संख्या मान लीजिए होती चली जाएगी तो आप कर सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया गया 116 64 का वर्गमूल निकालिए, 116 64 का वर्गमूल निकालिएगा। तो 116 64 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, वही मेथड यूज करिएगा। 116 64 का वर्गमूल में देखूं इकाई अंक क्या हो रहा है जी, 4 हो रहा है ना, इकाई अंक 4। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2 होगा इकाई अंक या फिर 8 होगा। उसके बाद क्या रूल कह रहा है, दो नंबर्स को आप हटा लेते हैं। 116 को देखिएगा, 116 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है। तो 116 दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। पहली संख्या होगी 10 और दूसरी होगी 11 के बीच में आ रहा है ना। 10 दांव पे 100, 11 दांव पे 100, 11 एक नहीं हमें 121 के बीच में क्या आएगा, 116 आएगा। और इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा 110, और 110 से ये संख्या बड़ी है। मैंने क्या बोला, 110 से ये संख्या बड़ी है, इसलिए बड़ी के रूप में आंसर क्या होगा आपका, 8 होगा इकाई अंक। और उसके बाद इस 10 को आप इसके साथ बगल में लगा देते हैं, आंसर हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को कोई भी संख्या का वर्गमूल आपको निकालना होगा तो मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। ये कंडीशंस अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर बहुत फास्ट आएगा। जैसे आपसे बोल दिया गया 114 49 का वर्गमूल क्या होगा, 114 49 का वर्गमूल क्या होगा। तो 114 49 का वर्गमूल में बातें करूं तो यहाँ पे आंसर के रूप में 114 49। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा जी, 9 होगा। इकाई अंक क्या है, दोनों में 9 है। जब इकाई अंक इसका यानी कि 114 इसका इकाई अंक 9 होता है, जो भी आंसर मेरा बनेगा वो क्या होगा, 3 के रूप में होगा या फिर 7 के रूप में होगा। जो भी मेरा आंसर होगा वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा या फिर 7 होगा। 3 और 7 में से कौन बनेगा उसी को हमको ध्यान देना। तो 3 और 7 में से कौन सा आंसर बनेगा। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को हटा लीजिएगा। 114 को देखेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है। तो 114 10 और 11 के वर्गों के बीच में आएगा, कितना होगा 110। 110 से 114 बड़ा है, इसलिए इसमें से बड़ा मान रख लीजिएगा और ये 10 इसके साथ आगे चिपका देते हैं, आंसर आ जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल आपको निकालना हो तो इस मेथड का यूज आप करेंगे तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5 से 6 सेकेंड लगेगा और आपका क्या बनेगा, आंसर आ जाता है। तो ये कंडीशंस आप अप्लाई कर लेंगे तो बहुत फास्ट किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा जाएगा। जैसे आपसे बोल देंगे 2704 का वर्गमूल निकालिए, 2704। तो 2704 का अगर आपसे वर्गमूल पूछने लगे तो कैसे निकालेंगे, इकाई अंक क्या है जी आपका 4 है। तो जो भी आंसर मेरा बनेगा उसका इकाई अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। आपने देखा होगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। इकाई अंक दोनों का सेम बनता है। इन दोनों नंबर्स को हटाइएगा,
ये 27 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में पड़ रहा है। 27 से पहले एक संख्या वर्ग के रूप में होती है, वो संख्या क्या होती है 25, जिसका वर्गमूल 5 होता है। तो 5 के वर्ग के रूप के 5 के और 6 के बीच में क्या आएगा 27, 5 छक्का 30। 30 से ये मान क्या है जी छोटा है, 30 से ये मान छोटा है, इसलिए इसमें से छोटा मान आपका आंसर होगा इकाई के रूप में, और इसमें से 5 इसके साथ आप लगा देते हैं आंसर। तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे तो कंडीशंस आपकी क्या बनेगी, आपके लिए फायदेमंद हो। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चंस बोलूं, जितना यानी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। जैसे 3364 का वर्गमूल निकालने की बातें आपसे करेगा, तो कैसे हम लोग करेंगे, इसका इकाई क्या है 4 है, इसलिए जो भी मेरा आंसर बनेगा उसका इकाई 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। इन दोनों नंबर्स को हटा लीजिएगा। ये 33 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रही है, तो 33 5 और 6 के वर्ग के बीच में आ रहे, 5 छक्का 30। 30 से ये वैल्यू बड़ी है ना, इसमें से बड़ा मान आपका ये हो जाएगा और 5 इसके साथ आप लगा देते हैं, आंसर है। देखा आपने कितना फास्ट कैलकुलेशन था, बहुत तेजी के साथ आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा तो फास्ट तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको देखा। अगर मैं एक और संख्या अगर लेना चाहूं तो आप ये समझ सकते हैं, कोई एक संख्या अगर आप लेना चाहेंगे तो आप देखेंगे 102.01 का वर्गमूल क्या होगा, 102.01 का वर्गमूल क्या होगा। 102.01 का वर्गमूल आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो ये कंडीशंस आप समझ सकते हैं। 1 है तो इसका इकाई 1 होगा या फिर 9 होगा, जो वर्गमूल निकलेगा 1 होगा या फिर 9 होगा। 1 और 9 में से कौन सा आपका आंसर बनेगा, इस 2 अंक को हटा लेते हैं। 102 को देखेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, तो 102 कौन सी संख्या 10 और 11 के बीच में आएगा। 11 दाम में 110। 110 से 102 छोटा है ना, 110 से 102 छोटा है, इसलिए इसमें से छोटा मान 1 रख लीजिएगा और ये 10 इसके साथ लगा दीजिएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपने देखा किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालने की बातें करने लगेगा तो आप क्या करेंगे, ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो आपका मेरे ख्याल से बहुत फास्ट कैलकुलेशंस आ जाएगा और आपका आंसर होगा। जैसे आपसे पूछ देगा 9216 का आप वर्गमूल निकालिएगा, तो 9216 तो 9216 की जब आप बातें कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इकाई अंक 6 है। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर बनेगा उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। देखा आपने 4 और 6 होना चाहिए। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को हटा लेते हैं, तो ये 92 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, 9 और 10 के, 9 9 81, 10 दांव पे 100 के बीच में आ रहा है। इसका गुणा कर लेंगे 90 से ये संख्या बड़ी है, इसलिए इसमें से बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और ये आप 9 चिपका देते हैं, आंसर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियरली स्पष्ट हो गई होंगी। किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर निकालना है तो अगर इस मेथड को हम यूज करते हैं तो बहुत फास्ट तरीके से आंसर दे सकते हैं। एक बार और मैं इसको समझा दूं तो आप देखिएगा, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है जिनका वर्ग करने तो उसका इकाई अंक 1 होता है और 9 होती है, 1 और 9। तो इस तरह से आप देखेंगे किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 होगा या फिर 9 होगा का अगर आप वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही बनेगा, याद रखिएगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 होगा या फिर 4 होगा का अगर आप वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। 3 और 7 होगा तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा, 9। 4 और 6 होगा तो उसका इकाई अंक 6 बनेगा। लेकिन जब उसका इकाई अंक 6 बना तो इसका जो भी आंसर आएगा वर्गमूल के रूप में 4 होगा, उसका इकाई अंक या फिर 6 होगा।
अगर इकाई अंक किसी भी संख्या के वर्ग के रूप में क्या हो रहा है, 9 बन रहा है, तो जो भी हमारा वर्गमूल का आंसर निकलेगा उसका इकाई अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। जिसका इकाई अंक वो आता है, मान लीजिए 3 का इकाई अंक 9 होगा और 7 का इकाई अंक क्या होगा, 9 हुआ, तो ये जिनका ये होता है उन्हीं का ये भी आंसर देगा। यानी 9 के रूप में क्या, 9 का आंसर के रूप में जब आएगा 3 होगा या फिर 7 हो सकता है, कोई ही हो सकता है दोनों में से। ये बस चीजें आपको ध्यान देना था। इस तरह से आप क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चंस को आप तो क्या कर सकते हैं, इस तरह से इजीली आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इजीली आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, तो ये कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे अपने एग्जाम में, तो मेरे ख्याल से किसी भी संख्या का वर्गमूल मैक्सिमम 5 सेकेंड में आप आंसर के रूप में दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने देखा कुछ चीज़ों को मैंने आपसे शेयर भी किया। इस तरह से आपका ये वर्गमूल का जो तरीका है निकालने का, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का आसानी के साथ वर्गमूल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।